जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए ये हर रोज़ शाम 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ जो हिंदी का है। उसमें 40 गोल्डन सीरीज रहते हैं, उसको आप एक को कंप्लीट करना रहता है ना। तो सभी लोग आज फिर से 40 आउट ऑफ 40 में देखेंगे किसका कितना मार्क्स आता है। तो चलिए, आप लोगों का शुरू हो गया है समय और सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। इसके लिए आप सभी लोग पेन पेपर हाथ में ले लेंगे और पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ जाएंगे, है ना। पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ जाएंगे और शुरू करेंगे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी से आप प्रैक्टिस सेट इसको आप ज्वाइन किए हुए हैं तो अभी से लगभग 4 महीना तक, 4 महीना लगभग में 4 मंथ आपका जो है सो प्रैक्टिस सेट ये चलेगा। सोचिए, ये 4 मंथ प्रैक्टिस सेट अगर आप अभी कर लेते हैं तो इस 4 मंथ प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपका जो है सो लेवल कहाँ रहेगा, एकदम पीक पे। यहाँ आप हैं और यहाँ से आप यहाँ पहुँच जाइएगा, है ना। इस लेवल पे आप पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ है जो आपको महान बनाएगी और वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, है ना। तो आपको 40 आउट ऑफ 40 यहाँ से करने को, और मैं अभी दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि 40 मार्क्स में से 38, 40 आउट ऑफ 40 इतना तो आना हिंदी में ये तय है। जो मैं प्रैक्टिस करवा हूँ, आप निश्चिंत रहिए कि ये आपका रहेगा, या तो 38 रहेगा या 40 रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, 40 में से 40 लाना है तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट में इसमें जुड़ना है। जो लोग इसमें जुड़ेंगे वो 40 में 40 कर जाएंगे, निश्चिंत रहेंगे, है ना। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। समय हो चुका है शुरू। सभी लोग पेन पेपर हाथ में ले करके और बैठ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। टाइम स्टार्ट हो चुका है 61 नंबर क्वेश्चन का। सभी लोग ध्यान देंगे और सब लोग प्लस 10 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है, ये ध्यान रहे। 10 सेकेंड के अंदर में आपको आंसर कर देने हैं। तो बताइए तो ज़रा, क्या है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, बताइए ज़रा इसका आंसर क्या होगा। एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं, एक शब्द में आपको आंसर देने हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, बताइए क्या होगा आंसर। 10 सेकेंड्स, टाइम ख़त्म हो रहे हैं आपके। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट बताएंगे। और हाँ, ये ध्यान रहे बाबू कि पढ़ाई समय ना आप बहुत लोगों का मैं देखता हूँ कि जो कमेंट आते हैं वो कमेंट आपके जो है सो बड़ी कभी कभी अजब रहते हैं, है ना। पढ़ाई से हट के आप कमेंट ना करें, ठीक है। आप सभी लोग पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करें। जो भी आपका ऑप्शन आता है वो ऑप्शन पर आप कमेंट करें, वो सही है। बाकी पढ़ाई से मैं डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। अपने डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं और दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, ये सही नहीं है। आप पढ़ें, मन से पढ़ें, खुद को पढ़ दें समय, लेकिन उसे बर्बाद करते हुए ना, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती वो असूर्यपस्या कहलाती है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी दिया हुआ है यात्रियों का समूह। इसका भी एक शब्द में आपको आंसर करना है। यात्रियों का समूह, यात्रियों का समूह, बताइए ज़रा क्या होगा एक शब्द में इसका आंसर। 10 सेकेंड आप ऐड कर लें, है ना। 10 सेकेंड आप ऐड कर लें और फटाफट। मैं कल देख रहा था, आप लोग लाइव जुड़े हुए थे, उसमें कई बच्चे जो है सो कुछ कमेंट जो है सो मतलब जो बात यहाँ पे रखना है क्लास में वो ना रख करके कहीं और का बात रखे जा रहे हो, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अच्छे से कि आप क्लास करते समय बात ना करें, वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, वरना वही हाल हो जाएगा भाइयों बहनों, है ना। ऐसा नहीं रहना है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यात्रियों का समूह, यात्रियों का समूह क्या कहलाता है, फटाफट आंसर करेंगे। यात्रियों का समूह क्या कहलाता है। कतार कहलाता है भाई, कारवां कहलाता है, झुंड कहलाता है या गिरोह कहलाता है, फटाफट बताओ ज़रा। 62 का क्या हो जाएगा। तो यात्रियों का समूह क्या कहलाता है। यात्रा कर रहे हैं उन सभी के समूह को क्या कहा जाता है। 62 नंबर आंसर का फटाफट करें। देखिए, कारवां, यात्रियों का समूह को क्या कहा जाता है, कारवां। कतार तो आप एक लाइन में है ऐसे खड़ा तो वो कतार में कहलाए, क्या कहलाए, कतार में। झुंड तो एकदम ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं तो ये क्या कहला गया, झुंड कहला गया, है ना। और अच्छा, गिरोह का मतलब होता है वैसे गैंग के लोग, क्या, गैंग। गैंग मतलब कुछ अलग गैंग, जैसे कहते हैं कि चेन लूटने वाला एक गैंग था, चेन स्नैचर लोग हैं, तो इस तरह से, है ना। तो वो गिरोह, ये सब तो होगा नहीं भाई। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दें इस पर। इसमें भी आपको क्या करना है, एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। जैसे क्या यहाँ पे कहता है, जो कहा ना जा सके। देखो भाई, आ गया यहाँ पर, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, है ना। कहा भी ना जाए, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, है ना। तो ये नहीं है, पर इसका बताइए, इसका क्या जाए, जो कहा ना जा सके, ठीक है।
वो वाला हाल नहीं रखना है गुरुजी, कहा ना जाए और सहा ना जाए, ऐसा नहीं करना है। जो कहा ना जा सके इसका आंसर बताइए फटाफट, क्विक क्विक। सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करते चलेंगे। जो कहा ना जा सके, 63 नंबर आंसर का क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके, योर टाइम इज़ अप। शांत तो एकदम नहीं होगा। चुपचाप का मतलब ऐसा नहीं है, उसका मुहावरा का अर्थ बताना है ना। एक वाक्य का एक मुहावरा नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि एक वाक्य है जिसका आपको एक उचित शब्द में देना है ना। तो अकथित भी नहीं होगा, अकथनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकथनीय। कथन का मतलब कोई भी चीज़ जो है एक वाक्य है, उसे कहा ना जा सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन आपका विलोम शब्द से है। बताइए ज़रा, विलोम, अघत का विलोम क्या होता है? अघत, अघत का विलोम क्या होता है? अघत का विलोम क्या होता है? 64 नंबर का बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। 64 नंबर का फटाफट कमेंट करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी लोग कमेंट करते चलें। तो अधत का विलोम क्या हो जाता है? अनुधत। वेरी गुड, अनुधत। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 65 नंबर क्वेश्चन में भी आपको विलोम शब्द ही बताने हैं, जिसमें अतुल्य का विलोम बताना है। अतुल्य का विलोम क्या हो जाएगा? 65 का अतुल्य का विलोम, अतुल्य, तो अ हटा दो सिर्फ, क्या हो जाएगा? तुल्य। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आंसर करते चलना है सभी लोगों को, है ना। सभी लोग कमेंट फटाफट करते चलेंगे। और कमेंट जो है सो पढ़ाई समय आप प्रयास करें कि आपको सिर्फ ऑप्शन का करना है, ठीक है। बातचीत बाद में, लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे। लास्ट में हम आपसे बात करेंगे, सभी लोगों के साथ बात करेंगे, है ना। जो भी दिक्कत परेशानी होगी आप लोग कमेंट में रखिएगा, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग 66 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये बताइए ज़रा। 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको विलोम शब्द बताने हैं। अनुकूल, अनुकूल का उल्टा क्या होगा? विलोम बताइए। अनुकूल का विलोम शब्द बताइए ज़रा, फटाफट बताइए। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? 66 नंबर क्वेश्चन, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, योर टाइम इज़ अप। फटाफट बताइए। 66 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जा अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल। क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिकूल, मतलब उसके अनुकूल नहीं है ना, तो प्रतिकूल। चलिए नेक्स्ट आगे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें आपको त्रुटि दिया हुआ है ना। त्रुटि दिया हुआ है कि ये जो वाक्य है इसमें कोई गलती है तो आप बताइए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें, और गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, इस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। चलिए फटाफट पढ़िए ज़रा। 10 सेकेंड का आपको टाइम मिल रहा है, 10 सेकेंड, है ना। 10 सेकेंड में आपको आंसर करना है। जैसे उसके पास जो पुस्तक है यह हमारी है, उसके पास जो पुस्तक है यह हमारी है, उसके पास जो पुस्तक है यह हमारी है। 67 नंबर क्वेश्चन, उसके पास जो पुस्तक है वो यह हमारी है। तो आप ऐसे भी बोल करके देखें तो यहाँ पर जो यह दिख रहा है ना बबुआ, यहाँ पर यह नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था? वह, क्योंकि यहाँ उसके पास का बोध करा तो उसके साथ ये वह ही सही बैठेगा वहाँ पर। तो उसके पास का जो पुस्तक है वह हमारी है, तो वह हमारी है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर से इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें भी आपको त्रुटि दिया हुआ है यानी गलती, आपको इसमें भी आंसर करने हैं। बताइए ज़रा, फटाफट पढ़िए। तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। हे प्रिय, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। प्रतीक्षा देखा जाता है क्या? ऐसा भी कुछ है क्या भाई? प्रतीक्षा देखा जाता है? बताइए ज़रा क्या आंसर हो जाएगा। अब तो मैं आपको हिंट भी कर चुका हूँ। 68 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रतीक्षा देखना नहीं बल्कि मेरी प्रतीक्षा करना। मेरी प्रतीक्षा क्या है? मेरी प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा देखा नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फटाफट आंसर करते चलेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें जो विकल्प सही है उसी को आपको इसमें भरना है। तो क्या वाक्य कहता है ज़रा पढ़ें। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाता है? बताइए ज़रा, वो क्या कहलाता है? फटाफट करो आंसर, वो क्या कहलाता है बताइए तो ज़रा। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर,
सभी लोग कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अतिथि, हाँ तो सही तो है भाई, अतिथि। अतिथि का ही कोई भी निर्धारण नहीं होता है भाई कि कब आ जाएगा वो। ऐसा एक मूवी भी था, अतिथि तुम कब जाओगे, है ना, परेशान हो जाते हैं उसमें। अक्षय कुमार जी का मूवी है वो, हाँ अक्षय कुमार जी का मूवी है शायद, है ना, अक्षय कुमार। तो नहीं, अक्षय कुमार नहीं, अजय देवगन साहब का मूवी है अतिथि तुम कब जाओगे। उसमें भी ऐसे ही, तो अतिथि कब आने का कोई नहीं समय निर्धारित है, ना ही कुछ और, है ना, वो कभी भी टपक सकते हैं, मतलब आपके घर पे पहुंच सकते हैं। चलिए आगे, है ना, आगे। तो अगला सवाल भी वैसा ही कहता है कि इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इस खाली स्थान पे भरना है। स्वतंत्रता के बाद, उपरांत का मतलब क्या होता है, बाद। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान की खाली स्थान में प्रगति की है। किसने प्रगति की है, पक्ष में प्रगति की है, स्रोत में प्रगति की है, क्षेत्र में प्रगति की है, या रूप में प्रगति की है। फटाफट बताइए ज़रा, फटाफट आंसर करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर बताइए। तो क्या कहता है, स्वतंत्रता के बाद हमने ज्ञान और विज्ञान की किसमें, क्षेत्र में, किसमें, क्षेत्र में प्रगति की है। पक्ष में तो प्रगति नहीं होगा, स्रोत में प्रगति थोड़ी होता है। अच्छा, रूप में भी प्रगति नहीं होता, रूप वो रूप अलग होता है ना, फाउंडेशन वाला रूप नहीं है यहाँ पे लगाना, है ना। स्वतंत्रता के बाद हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ से अब आपका गद्यांश शुरू हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन से आप देख रहे होंगे, यहाँ से आपका क्या शुरू हुआ है, गद्यांश। तो आपको फटाफट पढ़ना है और अपने से जवाब देना है, फटाफट आंसर करते चलेंगे। कितने बच्चे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, मतलब 71 का ये, 72 का ये, 73 का ये, ऐसे करके लगा देते हैं वहाँ पर। लेकिन आपके पास ऑप्शन जो है उसी में से लगाना है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो सवाल क्या कहता है, महंगाई की समस्या का खाली स्थान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो महंगाई की समस्या का क्या करना पड़ेगा भाई, समाधान करने के लिए, संधान करने के लिए, लोप करने के लिए, या शोध करने के लिए, फटाफट बताइए। तो महंगाई की समस्या का क्या करना होगा, क्या करना होगा, फटाफट बताओ। महंगाई की समस्या क्या करना होगा, हाँ वेरी गुड, समाधान करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई, समाधान करना होगा, है ना। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जिनका भी हुआ होगा वेरी गुड, +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 72 मार्क्स, 72 नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। तो क्या कहा यहाँ पर, महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए। फिर से क्या, खाली स्थान को बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, निर्माण बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, सृजन बढ़ाने के लिए, या निष्पादन बढ़ाने के लिए। फटाफट करते चलेंगे। किस चीज़ को बढ़ाने के लिए भाई, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए, उसके बाद के लिए भरसक खाली स्थान किए जाएं, किए जाएं। 72 नंबर का बताइए ज़रा। तो 72 नंबर क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। अच्छा, तो क्या बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, निर्माण तो होगा नहीं, सृजन तो होगा, निष्पादन नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक। अब 73 नंबर क्या कहता है, ऑप्शन जो है उस हिसाब से हम लोग को यहाँ भरना है। क्या कहता है, भरसक, भरसक परिवर्तन, सायाम, उद्यम या प्रयत्न किए जाएं। सायाम, ये उद्यम या प्रयत्न किए जाएं। ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसे शुरू हो गया, अरे भाई ये कैसे शुरू हो गया, बीच में दिक्कत हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो पता नहीं कुछ हुआ था बीच में, कुछ सर्वर इशू या कुछ दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से ऐसे हो रहा था, पर अब नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसके पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 73 नंबर तो हो गया था, भरसक, है ना, भरसक। अच्छा 73 नंबर ही कर रहे थे ना, बताइए 73 का आंसर क्या होगा, भरसक। तो रोक लगाई जाए, तो क्या बढ़ाने के लिए, रोक लगी जाएगी, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यहाँ तक थे हम लोग कर लिए थे। के लिए भरसक, परिवर्तन, सायाम, उद्यम या प्रयत्न, फटाफट बताइए। 73 नंबर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न यानी प्रयास किया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 73 का क्या हो जाएगा, डी। जिनका भी डी आया होगा वो +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 74 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग आंसर करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या कहता है, पढ़िए ज़रा। सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए, सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए क्या करना है भाई, तो प्रोत्साहन दिया जाए,
उत्साह दिया जाए, साहस दिया जाए या प्रेरणा दिया जाए? फटाफट बताइए ज़रा, फटाफट बताइए। +10 सेकेंड्स। मैं तो आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो बीच में आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ, आपको सिर्फ सुन करके और आंसर टिक करते चलना है ना। तो हमने क्या कहा कि सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए क्या दिया जाए, बताइए ज़रा, क्या दिया जाए? तो सीधा सीधी बात है भाई, प्रोत्साहन दीजिएगा तभी तो आगे बढ़ेगा, ढंग से चलेगा, उस पर आप जो है सो उसको प्रोत्साहित कीजिएगा तभी तो आगे बढ़ेगा, है ना। उत्साह की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोत्साहित करते जाइए, उत्साह ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, और पैसा आते जाए उत्साह अपने आप आ जाता है, पैसा होना चाहिए सिर्फ, है ना। चलिए 74 नंबर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? करों की वृद्धि को रोका जाए। क्या कहता है? करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतया खालिस्तान किया जाए। क्या किया जाए? सम्मेलन किया जाए, विस्थापन किया जाए, उन्मूलन किया जाए या भेदन किया जाए? फटाफट बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट। तो सम्मेलन का मतलब क्या होता है? मिलाना, सभी लोगों को मिलाना। क्या मिलाने की ज़रूरत है क्या भाई? करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतः, भ्रष्टाचार बढ़ाया जाए, नहीं, तो ए तो ऐसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन का मतलब क्या होता है? कि रोक देना, बंद करना, है ना, रोक देना, जहाँ है वहीं पे रुक जाए, विस्थापन, है ना। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है? रोक देना, है ना। नहीं, रोक देना। उन्मूलन का मतलब होता है रोक लगाना, है ना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उसका सॉरी, विस्थापन का मतलब भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि रोक जाना, है ना। लेकिन उन्मूलन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? उन्मूलन का मतलब क्या हो गया? उन्मूलन का मतलब हो गया कि उसी पर बैन कर देना, मतलब बंद करना, है ना, उस पर एकदम बैन कर देना, रोक देना, है ना, कि नहीं होना है ये चीज़, है ना। उन्मूलन मतलब विरोध, उन्मूलन का मतलब ये क्या होता है? विरोध करना, तो विरोध किया जाए। तो पूर्णतः भ्रष्टाचार का पूर्णतः क्या किया जाए? विरोध ही तो किया जाए, विरोध ही तो किया जाए पूर्णतः, है ना, पूर्णतः विरोध ही तो किया जाए। चलिए, विस्थापन, एक स्थान से दूसरे जगह जाना, वो विस्थापन वहाँ पे कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन 75 क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 76 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 76 का अर्थ क्या है भाई? तो इसमें देखो कहता है कि इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। यहाँ पर कितने वाक्य दिए हैं बाबू? 4 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें एक शुद्ध वाक्य है और 3 क्या हैं? अशुद्ध हैं। तो अब इसमें एक जो शुद्ध वाक्य है उसको आपको बताना है, बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। 76 का यानी 76 नंबर का क्या हो जाएगा? तो पढ़िए, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, या एक विदुषी महिला थी वह। तो आपको ऐसे भी देखने को लग रहा है दूसरा और चौथा ये तो गलत है, सही, वह एक महिला विद्वान थी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा, वह एक विदुषी महिला थी वह, ये तो पूरी तरह से गलत है। पहला और तीसरा को आप ध्यान से देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। पहला और तीसरा को आप ध्यान से देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। अब फर्स्ट एंड थर्ड में ही आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर हमारा होगा 76 नंबर का, 76 नंबर का। चलिए, हो गया सभी लोगों का? वेरी गुड, सभी लोग कमेंट करते चलिए, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं। सी एक बार देख लेते हैं। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, विद्वान महिला थी, विद्वान, यहाँ पे विद्वान पुल्लिंग है ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 76 का क्या हो जाएगा, यानी 76 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही शुद्ध वाक्य एक दिया हुआ है और 3 वाक्य क्या है? अशुद्ध हैं। तो आपको उसमें आंसर करना है, बताइए फटाफट, सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए। +10 सेकेंड्स आपको मिले हुए हैं, आप पूरा पढ़िए और फिर बताइए, जल्दी जल्दी, क्विक, फटाफट बताइए। 77 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट। चलिए, हो गया। अब मैं बताता हूँ, तो पढ़ता हूँ मैं पहले। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, या गीतों की एक पुस्तकें ला दीजिए। चलिए फटाफट बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए ये तो एकदम गलत है भाई। बी और सी देख लो, बी और सी में आपको पता चल जाएगा वहाँ पर, बी और सी। तो देखो, बी भी नहीं होगा, उसका नहीं होने का कारण क्या है? एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। अब एक गीत की पुस्तक एक तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि लाना है, क्यों? इसलिए नहीं
क्योंकि एक गीत की पुस्तक नहीं होती। पुस्तक का मतलब क्या होता है, उसमें कई सारे पाठ रहेंगे, है ना। तो कई सारे पाठ वहाँ पर रहेंगे पुस्तक में, तो एक गीत उसमें नहीं रहेगी। अब एक गीत का पुस्तक कौन बनाता है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए जिसमें बहुत सारे गीत रहें और वह एक पुस्तक रहे, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए फटाफट। इसमें मुहावरा दिया हुआ है, उसका आंसर आपको करना है। एक आँख से सबको देखना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। एक आँख से सबको देखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक आँख से सबको देखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट आंसर करेंगे। एक आँख से सबको देखना, है ना। तो नहीं कहा जाता है कि हम गए थे लेकिन वो कभी दो नजरी नहीं किए, कहते हैं ना कि दो नजरी कभी नहीं किया हमारे साथ, दो नजरी कभी नहीं किए। जब भी देखे तो हम लोगों को एक आंख से देखते रहे, मतलब एक आंख संभाल करके रखें वहाँ पर, है ना। दो नजरी कभी नहीं हम लोगों के साथ की, ठीक है। तो वही एक आंख बंद करके एक आंख से देखना, मतलब कि सबके साथ है, सबसे सम्मान व्यवहार करना, है ना। आंख मारना तो एकदम नहीं होगा, निशाना लगाना नहीं, काना व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोगों का टेस्ट अच्छे से, मतलब प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाना है। जिनका अच्छा खासा नंबर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बाकी सब लोग मेहनत करेंगे और ज़्यादा। तो दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द आपको फिर से बताना है। प्रसून, प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मतलब इससे मिलते जुलते शब्द होंगे यहाँ पर, इसमें से आपको बताने हैं। चलिए बताइए फटाफट, प्रसून को और क्या कहते हैं? प्रसून, 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। प्रसून, प्रसून हो गया, योर टाइम इज़ अप। चलिए, प्रसून का मतलब होता है पुष्प। प्रसून का मतलब क्या होता है? पुष्प, फूल। प्रसून का मतलब क्या होता है? पुष्प, फूल, ये सब प्रसून के मतलब होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड अगला लास्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है 80 नंबर क्वेश्चन। ये टेस्ट लगभग ये आपका टेस्ट जो है वो लास्ट कर रहा है, तो सभी लोग आंसर करेंगे। इसका भी आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। करटक, क्या लिखा हुआ है? करटक। करकट कोई नहीं पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो कितने लोग देखने के चक्कर में जो है सो सही चीज़ नहीं पढ़ते, कभी कभी गलत पढ़ देते हैं। क्या लिखा हुआ है? करटक, करकट नहीं लिखा हुआ है ना, करटक लिखा हुआ है। तो करटक का क्या होता है बताइए ज़रा, करटक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? करटक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? करटक की पर्यायवाची शब्द, फटाफट, जल्दी जल्दी, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी बताएं। करटक का पर्यायवाची शब्द, ये टाइम इज़ अप। चलिए देखिए, तो करटक का मतलब जैसे नहीं कहता कि एक टक लगाया हुआ, क्या लगा हुआ? एक टक लगाया हुआ कौवा, एक टक लगाया हुआ कौवा। तो कौवा जो है एक टक लगाया हुआ काँव काँव करते रहता है और देखते रहता है। जैसे पहले क्या होता था ना कि एक खंभे पर, हम लोग के घर में खंभे पर क्या है कि एक कौवा अगर यहाँ पर बैठ गया है तो हम लोग वहाँ पे कहते थे कि कोई ना कोई एक मेहमान आने वाला है ना, तो काँव काँव करते रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, करटक को ही कौवा कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो सभी लोगों का उम्मीद है कि टेस्ट अच्छा गया होगा, सब लोगों का प्रैक्टिस सेट उम्मीद है कि अच्छा गया होगा। सभी लोग अब आंसर में, कमेंट में आंसर करेंगे कि 40 में कितना आया, 40 मार्क्स में से आपका कितना मार्क्स आया, आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। डेली आप लोगों को यहाँ पे शाम 7 बजे जुड़ जाना है, सभी लोग 7 बजे शाम में आ जाएंगे लाइव और सभी लोग यहाँ पर क्लास करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में सभी लोगों से इस ऐसे ही प्रैक्टिस सेट ले करके। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोगों को तब तक के लिए जय हिंद, है ना। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और सभी लोग फिर से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जितने भी लोग हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। सभी को जय हिंद, गुड नाइट।